हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेरी 1 ईयर की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट्स रहेंगे, प्राइमरी पार्ट एंड सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडरी पार्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमरी पार्ट में मैंने कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, वो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इथिक्स, देन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, एसे एंड ऑप्शनल। ये पार्ट्स है जो मेरे मेजर पार्ट्स है, सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है जिन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, जिनको मैं ज़्यादा समय देने वाली हूँ। और दूसरे पार्ट में आते हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, जैसे कि आईआर है हमारा, देन आर्ट एंड कल्चर है। तो इन्हें भी मैं करने वाली हूँ। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की बुक मैंने पढ़ रखी है, 2 बार पढ़ रखी है, और उससे मैं अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुकी हूँ। तो उससे जो वो बह रहता है ना हमारे हमें उस बुक के रिगार्डिंग, वो थोड़ा कम हो जाता है जब हम फैमिलियर हो जाते हैं बुक से। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है सेकेंडरी पार्ट के, उनके बुक्स को पढ़ रखना है, थोड़ा उनसे फैमिलियर हो जाना है, लेकिन उन्हें उतना टाइम नहीं देना। तो मेरी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि मुझे ऑप्शनल और मेरे जो जीएस है, जीएस के टॉपिक जो मैंने आपको बताए, जैसे कि इथिक्स, देन इकोनॉमी, देन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड जोग्राफी, ये जो टॉपिक है इन्हें मैं दिसंबर से पहले अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, और इनकी एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करना चाहती हूँ एटलीस्ट। और 2 टाइम्स रिवीजन ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हम कर सकते, इट्स पॉसिबल। और उसके बाद जब ये सब्जेक्ट हो गए मेरे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए प्राइमरी सब्जेक्ट, फिर मैं जाऊंगी मेरी सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरफ, और फिर उनमें से भी मैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है हमारा यूपीएससी का। तो सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं दे सकते हम, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी है। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं एसे एंड इथिक्स के बारे में। एसे एंड इथिक्स का क्या है, ये 2 जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत कनेक्टेड है, और अगर हम इनमें से एक भी सब्जेक्ट पर कमांड लाते हैं ना हमारी, तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, एसे के एटलीस्ट 10 एसे ट्राई करूँगी अच्छे तरह से लिखने की। उन्हें मतलब उनका स्ट्रक्चर फॉर्मिंग सीखूंगी ऐसे के। ओके, मतलब मैं क्या बेसिकली कहना चाहती हूँ, सिर्फ 10 ऐसे में अच्छे तरह से परफेक्टली लिखने की ट्राई करूँगी, क्योंकि फाइनली क्या होता है हम नहीं जानते कि यूपीएससी हमें ऐसे में क्या पूछने वाली है। तो वहाँ जाके आंसर तो रेडी करना ही है वहाँ पे एट द मोमेंट। तो बेसिक जो होता है ऐसे का, जैसे कि क्विट्स हो गए हमारे हर एक टॉपिक पे, एजुकेशन टॉपिक पे, वुमन टॉपिक पे, ये तो हमें पता होता है कि वुमन पे कोई ना कोई ऐसे आएगा ही आएगा ज़रूर। तो हमारा एक ऐसे तो वैसे भी बन गया, तो उसके अच्छे से क्विट्स कर लेना, अच्छा उस पर मतलब कोई लाइंस तैयार कर लेना वुमेंस के इश्यूज़ पे। तो ये ऐसे का बेसिक है, बेसिक तैयारी करके जाऊंगी मैं ऐसे की। लेकिन एथिक्स का क्या है, एथिक्स पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उसकी ज़्यादा रिवीजन करूँगी, और उसकी ज़्यादा आंसर राइटिंग करूँगी। और ऑप्शनल का भी मेरा सेम है। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई, एटलीस्ट स्लीपी क्लासेस की। तो स्लीपी क्लासेस पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि उनके फीडबैक अच्छे हैं। तो स्लीपी क्लासेस के टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करने वाली हूँ। शायद मैंने उनसे बात की है, वो जून से आ जाएंगी उनकी टेस्ट सीरीज़। तो इथिक्स की टेस्ट सीरीज़, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ मैं दिसंबर से पहले ख़त्म करने की ट्राई करूँगी। और ऑप्शनल की रिवीजन भी, मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन हो जानी चाहिए मेरी दिसंबर एंड तक। तो ये रहा मेरा ऑप्शनल, इथिक्स एंड एसे के बारे में। और जीएस का भी मेरा सेम यही है, कोशिश यही रहेगी कि जीएस की जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है वो मेरी दिसंबर से पहले एंड हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो, जब जून क्लोज आने लगता है ना, तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। तो उस सर्कल में मैं नहीं आना चाहती, चक्रव्यूह में मैं आना नहीं चाहती। इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ,
दिसंबर एंड तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म करने का, एटलीस्ट मेजर जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है ना वो दिसंबर से पहले ख़त्म करने की ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स यही था कि बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मुझे जीएस ऑप्शनल एंड इथिक्स, इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसे दिसंबर तक देना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमारी प्रीलिम्स हो जाती है जून में, तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर में तो हमारी मेंस आ जाती है, तो टाइम हमारे पास कम रहता है प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस सब्जेक्ट मेंस पर ही तो, मेंस के स्कोर पे ही तो हमारी रैंक डिसाइड होती है। तो हम जब आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों हम रिस्क लें। तो मेरी यही कोशिश रहेंगी कि दिसंबर के एंड तक मैं इन सब्जेक्ट को ख़त्म कर लूँ और अच्छे से ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मैं सेकेंडरी सब्जेक्ट पे जाऊँगी। जो ये 3 मंथ रहते हैं ना हमारे पास प्रीलिम्स के बाद, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, उस समय मैं इन सब्जेक्ट को देखूंगी। ये है मेरी स्ट्रैटेजी। और प्रीलिम्स के बारे में क्या होगा मेरा, जनवरी 2023 से मई 2023 तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लूँ। क्योंकि जब आप जीएस दिसंबर के एंड तक प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी प्रीलिम्स के बारे में भी आपका व्यू आ ही जाता है। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं प्रीलिम्स की कोई भी उस समय मैं प्रीलिम्स के लिए कोई भी ट्राई नहीं करूँगी। मैं प्रीलिम्स की भी पढ़ाई करूँगी। मतलब कैसे पढ़ाई करूँगी, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, या फिर मार्केट में से कोई भी टेस्ट उठाकर उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँगी प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज़ है वो तो कंटिन्यू ही रहेंगे सॉल्व करना। तो इस तरह से मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी। और मेंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, दिसंबर एंड तक मेरे जो मेन जीएस के सब्जेक्ट है वो ख़त्म करने वाली हूँ, ऑप्शनल के सब्जेक्ट ख़त्म करने वाली हूँ, एसे एंड इथिक्स ख़त्म करने वाली हूँ। और उसके बाद जनवरी से मई तक प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़। लेकिन इस दौरान, मतलब जनवरी से मई के दौरान में ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शनल, इथिक्स एंड एसे से लिंक तोड़ दूँगी, बिल्कुल नहीं। मैं इनसे भी कनेक्ट रहूँगी। भले ही मुझे 2 घंटे देना पड़े दिन में ऑप्शनल के लिए, लेकिन मैं ज़रूर इनसे कनेक्ट रहूँगी। तो बेसिकली यही है मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है, अगर मैं कहीं पे गलत जा रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको अच्छी लगती होगी मेरी स्ट्रेटजी, तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो यही था। बाय, सी यू सून।